तो ये जो भयानक विपत्ति धरती के प्रकोप से आ रही है, लाखों लोगों को कैजुअलिटी होगी, लाखों लोगों के घर गिर जाएंगे। जैसे गाजा पट्टी, ईरान और इजराइल के घर खंडहर बन रहे हैं, यहाँ पर जमीन का एक गोला फटेगा जिससे बहुत से लोगों को भारी नुकसान होगा। और जितने भी स्वाभिमानी मिजाज के लोग हैं, उनके स्वाभिमान को तोड़ने के लिए और परमेश्वर के पास और कोई दूसरा रास्ता बकाया नहीं है। उस निर्देश में तू बाहर ही बाहर जाना और गांव में पैर नहीं रखना, तब तेरी आंख बची रहेगी। अच्छे से याद रखना, ये जो दुख, विलाप, शोक और दुख भरे वचन उनके लिए है जो सामने वाले पन्ने का भोग तो लगाते हैं, पर जो पीछे इंस्ट्रक्शन है ना, उस पर चित नहीं लगाते। इस कारण से इस किताब के पिछले पन्ने की बात नहीं मानने के कारण मैंने आपके लिए इस किताब में विलाप, शोक और दुख से भरे हुए वचन। और दूसरा पद और भी है, जरा देखिएगा। आज रविवार का दिन है, तुम भी फ्री हो, हम तो हैं ही हैं। अब प्रकाशित वाक्य की किताब और उसके 8वें अध्याय में चलते हैं। ये होने वाला है कल, ये होने वाला है कल। बचाओ, अपने प्राण को बचाओ, अपनी इज्जत बचाओ। तब तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता था स्वर्ग से टूटा और नदी की 1/3 पर, पानी के सोतों पर, नदी में भी और सोतों में भी आ पड़ा। और उस तारे का नाम नागदोना कहलाता है। और वह 1/3 पानी नागदोना सा कड़वा, नागदोना मतलब कड़वापन, नागदोना सा हो गया। और बहुतेरे मनुष्य पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। डेथ। इसी साल बहुत सी डेड बॉडी धरती पर देखोगे आप फिजिकली, पता नहीं कैसे। एक बड़ा भारी भूकंप भारत की भूमि में आएगा, सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत में, जिसमें हम तवा के ऊपर बैठे हुए हैं। अब तो थोड़ा दूर हो, पर झटका तो पूरी भारत के ऊपर पड़ेगा। ऐसा वाला भूकंप जो अब तक इतिहास में नहीं हुआ, वो होगा इंडिया में। याद रखना, मैं फिजिकल तरीके से बता रहे हैं, इसको आत्मिक रीति से भी देखेंगे। तो ये जो भयानक विपत्ति धरती के प्रकोप से आ रही है, लाखों लोगों को कैजुअलिटी होगी, लाखों लोगों के घर गिर जाएंगे। जैसे गाजा पट्टी, ईरान और इजराइल के घर खंडहर बन रहे हैं, यहां पर जमीन का एक गोला फटेगा जिससे बहुत से लोगों को भारी नुकसान होगा। और जितने भी स्वाभिमानी मिजाज के लोग हैं, उनके स्वाभिमान को तोड़ने के लिए और परमेश्वर के पास और कोई दूसरा रास्ता बकाया नहीं है। ध्यान दे लेना आप। तो ये जो भूकंप होगा, भयानक कैजुअलिटी को लेके आएगा। यदि देरी हुई तो इस साल को थोड़ा सा खसकाया जा सकता है, पर बहुत ज्यादा नहीं। जब स्वाभिमान को निपटाने के लिए परमेश्वर इन विपत्तियों का सहारा लेगा, तब मनुष्य अपने अंदर में अकेलापन महसूस करेगा और उसके मन के अंदर की व्याकुलता बढ़ेगी। दूसरे ओर से वायुमंडल में दुरात्माओं का पहरा बढ़ेगा।
कान धर के सुन लो बुद्धिजीवियों, इस पृथ्वी के ऊपर, भारत के ऊपर दुष्ट आत्माओं की अलग अलग वैरायटीज की आत्माएं जो अथाह कुंड से निकली हैं, वह आसमान को बिरला कर देंगे। आपकी आवाजें प्रभु तक बहुत कम पहुंचेंगी। और उस समय मनुष्य के अंदर एक महत्वपूर्ण घटना घटेगी, और वो ये है, उसको बहुत बेचैनी होगी, रेस्टलेसनेस। हालेलुया। बेचैनी। उधर जाओगे, खिड़की झांकोगे, शट, दिमाग खराब। इधर जाइएगा, फिर गिटार बजाने जाएंगे, मजा नहीं आ रहा। फिर मोबाइल देखेंगे, बीबी के तरफ शट, बच्चे के तरफ, क्या रहे, जा मामी के पास जा, दिमाग खराब करता है, परेशान हो गए अंदर से। ऐसा करके मनुष्यों को इन्हीं सालों के अंदर अशांति, दुरात्माओं का हमारे ऊपर जो साया होगा, वातावरण हैवी हो जाएगा, परिवार में वजन वजन लगेगा, दुआ में वजन वजन लगेगा, काम में मन नहीं लगेगा, खाने में मन नहीं लगेगा, नींद भी ठीक से आएगी नहीं, और आएगी भी तो इतना ज्यादा आएगी कि ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। ऐसा होगा। और इसी सत्र में एक व्यक्ति के अंदर इस अशांति से आजादी पाने के लिए एक मन पवित्र आत्मा जागृत करेगा। अब देखना परमेश्वर की स्ट्रेटेजी। उस समय लोग इस भारी मन से आजादी प्राप्त करने के लिए मजबूरन, कौन शांति देगा, शांति पाने के चक्कर में वे सत्य की खोज करेंगे। और उस सत्य की खोज के समय प्रभु तो बाहें फैला के खड़े ही खड़े हैं। वो कहेंगे, कितने बार से तो बोल रहा था मैं तेरे को शांति दूंगा, तू टेंशन ही रहता तो मैं क्या करूं। तब जो है लोग सच्चे दिल से प्रभु की शांति की खोज में प्रभु के पास आएंगे। अभी भीड़ जो है चमत्कार के चक्कर में आ रही है। चोट मत खाना, ये जो भीड़ है वो चमत्कार को नमस्कार करने आ रही है। परंतु इस मुसीबत के बाद में लोग जब परमेश्वर की शांति पाने के लिए खोज करके जब शांति की तलाश में आएंगे, तो इस भीड़ में कई 100 गुना कर दो, इतनी भीड़ आएगी। चंगाई नहीं चाहिए, भविष्यवाणी नहीं चाहिए, घर द्वार नहीं चाहिए, नौकरी चाकरी मिले या ना मिले, पर हमको प्रभु की शांति चाहिए। ये है आखिरी दिनों की जागृति। इसको कहते हैं एंड टाइम रिवाइवल। हीलिंग्स एंड डिलीवरेंस एंड द साइंस एंड वंडर्स, इट मे बी, इट कैन बी एविडेंस दैट द किंगडम ऑफ गॉड हैज कम, बट दैट इज नॉट द फाइनल डेस्टिनी। इसके बाद परमेश्वर फिर कलीसिया को तोड़ेगा विपत्तियों से, आपकी मानसिक दशा से, आपकी नौकरी के छिन जाने से, ना जाने कौन सी विपत्ति आपके ऊपर आएगी। उस समय जब हम अपने अहम को तोड़कर, अपने मैवात को तोड़कर, अपनी डिग्निटी और अपने दिमाग से उठने वाली कल्पनाओं को माटी में मिला करके जब हम परमेश्वर की खोज में चलेंगे, तब प्रभु दोनों हाथों से हमको समेट लेगा। तब लोग धन दौलत, पैसा, मान, मर्यादा, इज्जत और दुनिया की लाभ बातों को छोड़ करके केवल शांति को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की प्रसन्नता का ख्याल करेंगे। और वो केवल एक ही काम करेंगे, प्रभु तुझे प्रसन्न करने के लिए तू जो बोलेगा करूंगा। आंख तुझे ठोकर दे, आंख निकाल दूंगा। हाथ तुझे ठोकर दे, हाथ काट डालूंगा। पैर तुझे ठोकर दे, पैर काट डालूंगा। अभी तक तो सुना था, पर अब मैं तैयार हूं। तब प्रभु बोलेगा, ये दुनिया छोड़ने तैयार हैं, अब इनको ना दूसरी दुनिया का आधार कार्ड बना के दे दो। हाँ, तब आपका एक नया आधार कार्ड बनेगा। जो लोग
पशु मूर्त की पूजा और अंक के ऊपर विजय पालेंगे, तब उनको आग और कांच से मिले हुए समुद्र के पास वीणा देके गाने बजाने की ड्यूटी दे देगा। वहां है शांति, देयर इज द पीस, वहां है शांति। हम बहुत आसानी से बोल दे रहे हैं, परंतु बड़ी जप और तप और तपस्या के बाद ये जगह मिलेगी जहां हाथ में वीणा होगी, जहां आप मूसा और मेमने का गीत गाएंगे, जिसको उनको छोड़कर कोई दूसरा गीत नहीं गा सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? निदान प्रभु में बलवान। ठीक है, थोड़ी सी बात बोल के अगले सेशन के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ये तो चलता रहेगा कारोबार। जरा देखिएगा, फिर से आ जाएं इफिसियों में। खैर हम शुरू तो कर ही नहीं पाए, समा बनाने में हमारा समय खत्म हो गया, परंतु एनी हाउ हम आपके सामने एक सब्जेक्ट दे देते हैं, जरा सुनो। निदान प्रभु में बलवान और उसके प्रभाव में बलवान बनो। हमारे पीछे बोलिए, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। बस यही है। फिर 13वें में लिखा है, हमारे पीछे बोले, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना करके स्थिर रह सको। तो बुरे दिन आएंगे और ये साल से चालू हो गए, तुम तो मार्च 31 प्रेम से गुजार लो। उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं मालूम। अब उन्होंने, बाबा पौलुस ने अलग अलग हथियार बताए हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, एक्सप्लेन करके 5 मिनट में खत्म करेंगे। सत्य से अपनी कमर कस के, नंबर 1 बेल्ट, धार्मिकता की झिलम पहनकर ब्रेस्ट प्लेट, पांव में मेल के जूते पहनकर शूज, तैयारी के जूते पहनकर सब कुछ, और विश्वास की ढाल शील्ड, और उद्धार की टोप हेलमेट, और आत्मा की तलवार 6 है। कमरबंद, सीना बंद, जूता और टोपी और ढाल, और फिर तलवार। तो बोलते हैं सारे कमर बांधो, तलवार अकेला लेके बिना कमर बांधे भागोगे तो कमर लचक जाएगी। तलवार लेके भागो और जूता न पहनो तो कीला कांटा गड़ जाएगा। सिर में टोप नहीं पहनिए, तलवार लेके भागोगे तो सामने वाला एक डंडा मारेगा, तुमको हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचने देगा। ढाल रखो तो अज्ञात स्थान से तलवार आ रही है, आपकी रक्षा के लिए ढाल से आप रोक सकोगे। हाथ मारोगे उंगली नीचे गिरेगी आम के समान। ढाल होना चाहिए। 5 सुरक्षा के और 1 लड़ने का। 5 is the defensive armor and 1 is the offensive armor। और जिससे लड़ना है, तलवार को सबसे आखिरी वाली कैटेगरी में रखा है। इसमें 6 महीना की स्टडी चलेगी, 3 घंटा पर डे के हिसाब से। तब इन 6 हथियारों का पूरा एक्सप्लेनेशन होगा। हम आपको ड्यूटी दे देते हैं, इसमें चिंतन करते रहना। ठीक है, अब आप बताइए, जूता हथियार है और बेल्ट भी हथियार है और टोपी भी हथियार है, सीनाबंद भी हथियार है और ढाल भी हथियार है। अब मान लो दुश्मन आ गया, हमने अपनी पत्नी को बोला, ए जा तो मेरा औजार ला, तो मैडम ने जूता ला दी, तो बोलेगा जूता फेंक के मारूंगा क्या?